भाई अपनी बहन समझ के छोड़ दे रहे। भाई छोड़ दे रे बाबा, छोड़ दे। ये वो दर्दनाक अल्फाज हैं जो उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट की दीवानगाना घाटी के जंगलों में गूंज रहे थे, जहां एक मासूम लड़की गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इसके सामने इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िए खड़े थे। और ये एक ऐसा लर्जा खेज दास्तान है जिसने सोशल मीडिया पर आते ही पूरे मुल्क का दिल दहला दिया, जिसकी वजह से लोग शदीद गुस्से में हैं और हर आंख आंसू से बह रही है। लेकिन इस सच्ची कहानी के पीछे असल सच क्या है? ये वायरल वीडियो में जो लड़की है वो कौन थी, वो वहां क्यों गई और इन दरिंदों ने इसके साथ क्या किया? आज इस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मजलूम लड़की की। तो ये 19 साल की ये लड़की असल में रियासत मध्य प्रदेश के जिला सतना की रहने वाली थी, जो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक इंतहाई ज़हीन और होनहार जो है तालबा थी, और राजस्थान के मशहूर तालीमी मरकज कोटा में रहकर मेडिकल की सबसे बड़े इम्तिहान नेटवर्क की तैयारी कर रही थी, ताकि डॉक्टर बनकर मुल्क की खिदमत कर सके। और इम्तिहान की पढ़ाई से थोड़ी ब्रेक लेने के लिए कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट में अपने रिश्तेदारों के घर आई हुई थी, जहां सोशल मीडिया के जरिए इसकी दोस्ती तकरीबन 2 साल पहले मध्य प्रदेश के ही एक 17 साल नौजवान से हुई थी, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर 22 जुलाई 2026 की वो मनहूस दोपहर थी जब दोनों ने चित्रकूट की मशहूर तफरी और सियाहती जगह दीवानगाना घाटी घूमने का फैसला किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वहां मौत से बदतर मंजर इनका इंतजार कर रहा है। दिन के तकरीबन 1 बज रहे थे जब घाटी के खूबसूरत और सुनसान पहाड़ी रास्ते पर मौजूद मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद ये दोनों दोस्त जो है चहलकदमी करते हुए पहाड़ी की तरफ ऊपर चले गए। और इसी दौरान 3 मकामी उबाश नौजवान एक मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे, जिनके नाम जतविंदर उर्फ भोले, विवेक कुमार पटेल और परवीन पटेल थे, जिन्होंने पहले तो इन मासूम का पीछा किया और फिर जंगल के बीच रास्ते में इन्हें रोककर खुद को कानून का रखवाला साबित करने के लिए झूठ बोला कि वो जंगल महकमा के जो है सरकारी मुलाजिम है, और फिर इन पर राब झाड़ना शुरू कर दिया, धमकियां दी और पैसे मांगने लगे। लेकिन जब लड़की के दोस्त ने मज़ाहमत की तो इनका वहशीपन जाग गया और इन्होंने बेल्ट निकाल कर इस 17 साल लड़के को बेदर्दी से और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तौलिए तो मतलब इसके हाथ जो है तौलिए से हाथ पांव बांधे और उसे यरगमाल बना लिया, जिसके बाद वो दरिंदे चीखती चिल्लाती और रहम की भीख मांगती हुई तालबा को खींचकर करीबी घनी झाड़ियों में ले गए, जहां लड़की ने अपने दुपट्टे असमत की लाज रखने के लिए इनके पांव पड़े और इन्हें भाई कहा। लेकिन इन दरिंदों के सर पर हवस का बोझ सवार था, जिन्होंने बारी बारी इस मासूम लड़की की को जो है अपनी हवस का निशाना बनाया, इसका गैंग रेप किया और धमकी दी कि अगर चिल्लाई तो पहाड़ से जो है नीचे फेंक देंगे। और दरिंदगी की इंतहा यह थी कि इन्होंने इस पूरे वाक्य की वीडियो भी बनाई। जुर्म के बाद वो तीनों दरिंदे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए, और वहां कोई तीसरा एनी शायद मौजूद नहीं था सिवाय मासूम लड़के के जो बंधा हुआ था और सब कुछ देख रहा था, जिसने मुजरिमों के जाने के बाद किसी तरह तौलिए की गिरा खोली, अपने हाथ आजाद किए और भागता हुआ लड़की के पास पहुंचा, जो शदीद सदमे की हालत में निडाल पड़ी थी। और इस सुनसान जंगल में मोबाइल फोन का नेटवर्क गायब होने की वजह से लड़का लड़की को संभालते हुए किसी तरह पहाड़ी से नीचे की तरफ भागा, जहां सिग्नल आते ही इसने फौरन पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके वाकये की इतला दी, जिस पर पुलिस जो है फौरन मौके पर पहुंची और दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जिसमें गैंग रेप की तस्दीक हो गई। ये वाकया यूपी पुलिस के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि ये जुर्म जो है एसपी और डीएम के दफातर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था, जिस पर आईजी और एडीजी प्रयागराज जोन ज्योति नारायण जो है खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पुलिस ने मुलजिमान पर 50-50 हजार के इनाम का ऐलान कर दिया। जिसके बाद यूपी पुलिस का वो तगड़ा और बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसने 100 घंटों तक मुजरिमों की नींदें हराम कर दी, जहां पुलिस ने 374 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, 6000 मोबाइल नंबर जो है उनका डाटा चेक किया और 58 मुश्तबा अफराद से सख्त पैनल पर पूछ-गूछ की, जिसके बाद भी आखिर सीसीटीवी में एक मोटरसाइकिल पर तीनों मुलजिमान फरार होते नजर आए, जिनकी शिनाख्त मुतासरा जोड़े ने तस्वीरों के जरिए की। और फिर 25 जुलाई की रात पुलिस को मुखबर से जो है इतला मिली कि अहम मुलजिम जितेंद्र उर्फ भोले भागने की ताक में है, जिस पर जो है बाहिलपुर
वाला पुलिस जो है स्टेशन की टीम ने जब उसे घेर लिया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। लेकिन यूपी पुलिस ने भी फायरिंग की और बेहतरीन कार्रवाई करते हुए गोली सीधी जितेंद्र की टांग में मारी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि इसके अगले ही दिन बाकी दो मफरूर मुल्जिमान जो है विवेक और परवीन पटेल को भी चित्रकूट पुलिस ने लोहे की हथकड़ियां पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। अब इस मुतासरा खानदान का रो रो कर बुरा हाल है, जिनकी बेटी जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक और घटिया रवैया हमारे माशरे के कुछ जहनी मरीजों का है, क्योंकि जब इस वाक़े की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होती है तो कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि वहां क्यों गई थी, यानी मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करने के बजाय मजलूम लड़की पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर और पेजेस तो इससे भी दो हाथ आगे निकलकर जो चंद व्यूज, क्लिक्स और पैसों की लालच में थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि 18 मिनट की वायरल वीडियो का लिंक यहाँ है या जंगल में मंगल का लिंक कमेंट में है। लेकिन अफसोस चंद जो है रुपए के लिए किसी की असमत की नीलामी का तमाशा बनाने वाले इन लोगों को क्या अपने घर की मस्तूरात याद नहीं है या वो याद नहीं आती। इसलिए साइबर सेल को जो है चाहिए ऐसे तमाम लिंक्स को शेयर करने वाले गिद्धों को दबोचे और इनका वो इलाज करे कि आइंदा किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। चित्रकूट का ये दर्दनाक केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी बेटियां कब तक इन भेड़ियों का शिकार बनती रहेंगी। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठाना जरूर है कि जब इस तरह के गैर इखलाकी जब आप मरासिम किसी से रखते हैं तो इस तरह के बहुत ज्यादा वाकयात की वजूहात भी बनते हैं, जिससे जितना हो सकता है बचा जाए। यहाँ पर जो है वालिदैन को चाहिए कि परवरिश में जो है इस तरह की चीजें जो है बच्चों को बताई जाएं कि क्या होता है और किस तरह इन चीजों से बचा जा सकता है, और वालिदैन को इन सारे रिलेशनशिप में पूरे एतमाद में लेना चाहिए। अब पुलिस ने बहरहाल तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है और केस अब जेर समाअत है। लेकिन मुल्क का हर शहरी इनके लिए सरेआम फांसी सख्त तरीन सजा का मुतालबा कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोशल मीडिया के गंदे बाजों और दरिंदों का असल चेहरा बेनकाब हो सके। और आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, मुल्जिमान को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।